गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है। अब जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर की बातें की, कुछ लोग सोच सकते हैं कि कैसे संभव है एक मोबाइल नंबर तो बहुत ही रैंडम चीज है, ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये सवाल मन में आ सकता है आपके। या अगर मैं ये कहूं कि जी हाँ, अंक भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, ये कैसे संभव है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जिस विज्ञान और जिस विद्या के थ्रू दी जाती है उसको कहा जाता है न्यूमरोलॉजी या अंकशास्त्र। ठीक है। एक बहुत ही प्राचीन विद्या है। आप सबने एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र का नाम सुना होगा। ठीक है। उसी तरीके से ये भी एक अलग विद्या है जिसमें अंकों के थ्रू किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में, उसके ओवरऑल प्रोफाइल के बारे में बहुत सारी बातें पता की जा सकती हैं। ठीक है। अब बात ये उठी कि अगर अंकों में इतनी शक्ति है कि अंकों से किसी के बारे में इतना सब कुछ जाना जा सकता है, तो फिर हम ये डिसाइड कैसे करें कि किसकी जिंदगी में कौन सा अंक है और कितना प्रभाव डाल रहा है, या कैसे पता चले। तो इसकी शुरुआत कब से हुई, सही तरीके से पूछा जाए तो एग्जैक्टली डेट इसका पता नहीं है। इसमें आप मान के चलिए कि हजारों साल पुरानी बात है। कितने लोग 1000 साल बोलते हैं, कितने लोग 2000 साल, कितने लोग 5000, कितने लोग 500 साल। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से इंसान लोगों को समझने की शुरुआत किया, जब से इंसान ने अंकों को समझने की शुरुआत की, तब से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंसान जब गुफाओं में रहता था, जानवरों को चराता था, चराने के लिए बाहर लेकर के जाता था, तो उनका अपना एक काउंटिंग का तरीका था। मवेशी को लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अपने साथ रख लिया कि इतने जानवर इतने पत्थर। अब कोई पत्थर मिस हो गया, काउंटिंग बिगड़ गई। या फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ करके पर पीस एक एक करके वो कर लिया। बाद में उन्होंने क्या किया कि भाई ये पीसेस बिखर जा रहे हैं, खो जा रहे हैं, तो दीवारों के ऊपर ही ऐसे ऐसे लाइन डाल डाल करके एक दो तीन चार और एक बार ऐसे क्रॉस कर दिया, तो पांच का एक बंडल बन गया। उस तरीके से काउंटिंग की शुरुआत हुई। ठीक है। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली नंबर सिस्टम स्टार्टेड इन आवर ह्यूमन ह्यूमन सिविलाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जब से उस समय का जो कैलेंडर सिस्टम बना, तो एक चीज लोगों ने नोटिस किया कि हर इंसान, बिकॉज एक जैसे कि अब एक पौधा है, उससे जो सेब आ रहे हैं सारे सेब एक जैसे नजर आ रहे हैं, उसकी खासियतें एक जैसी नजर आ रही हैं। लेकिन इंसान जो है, एक इंसान का बच्चा, एक ही माँ बाप के दो बच्चे और दो अलग अलग विचार व्यवहार के होते हैं, ऐसा लोगों ने नोटिस किया। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। अब इसी बात को समझने के लिए कि एक ही माँ बाप के पैदा हुए दो बच्चे थोड़े अलग अलग विचार के क्यों हैं, या फिर दो अलग अलग माँ बाप के जन्मे बच्चे में समानता क्यों है, इस बात को समझने के लिए उस समय एक रिसर्च किया गया। और ये रिसर्च काफी लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा। ये रिसर्च किस बात का था कि चलो पता करते हैं कि कौन क्या है, कैसा है, उसको एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला जाए। ठीक है। मैं आपको, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि इट्स अ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज साइंस। मैंने साइंस वर्ड का इस्तेमाल किया था। एट द सेम टाइम इट्स एन आर्ट ऑल्सो। ये विज्ञान है और कला का एक संगम है। आइए पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर आएंगे कि डेफिनेशन में, क्योंकि किताबी परिभाषा नहीं बता रहा हूं, अपने मन से बस आपको बता रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है और वो कला है जिसमें हम अंकों के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में जानते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करते हैं। और इसका विज्ञान मैंने इसलिए कहा बिकॉज इसमें हजारों नहीं लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया और रिसर्च करके निकाला गया कि किस अंक का क्या मतलब होता है, कौन से इंसान किस क्वालिटी के हैं, और उससे उस अंक के हिसाब से जाना गया, समझा गया, फिर उसको कागज पर बंद किया गया, यानी कागज पर लिखा गया, कागज पर चीजों को उतारी गई। ठीक है। आज जो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके अंदर ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपके अंदर ये है, मैं किसी को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि इन चीजों के ऊपर ऑलरेडी पहले से रिसर्च हो रखा है कि कौन सा नंबर क्या होता है, किस नंबर के अंदर क्या चीजें होती हैं। तो इसीलिए ये कोई, मैं अभी मैजिक नहीं कर रहा था, ये मैजिक आप भी सीख सकते हैं। बस इसमें इतना ही है कि आपको बस नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि किस नंबर का क्या मतलब है। ठीक है। तो इस न्यूमरोलॉजी की जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो कितना है, मैं वो बता दूं। इसकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो है 80%। यानी कि जो भी बातें आपके बारे में बताई जा रहे हैं उसके सही होने की संभावना करीब करीब 80% है। ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने सुना कि दो तीन, मतलब चार लोगों से मैंने बातें की जिसमें से तीन लोगों ने कहा कि हाँ जी, 100% एक्यूरेसी है। ये 100% कैसे हो जाता है। ये 100% तभी होता है जब 80% तो इसका न्यूमरोलॉजी का हो गया, प्लस 20% जो होता है वो इसका आर्ट, कला, कि मैं एज ए स्टूडेंट मैंने इसकी पढ़ाई कैसे की है, मैंने इसे कितना समझा है। बिकॉज विद्या तो वही है, आप भी शायद वही सीखेंगे। स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं सारे बच्चों को सेम ही पढ़ाते हैं, बट कुछ बच्चे दूसरा लेते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं। तो ये 20% का जो गैप आता है वो आपकी लर्निंग के ऊपर आता है कि आपने इसे क्या सीखा और आप इसे कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। तो मैं कहीं से ये दावा नहीं करता हूं कि नहीं जी 100% बिल्कुल, मैं जो बोलूंगा 100% सही होगा, बिल्कुल नहीं। खुद न्यूमरोलॉजी कहता है कि अगर आप 80% बता दे रहे हैं तो आप 100% सक्सेसफुल हैं। लेकिन उसके बावजूद जो चीजें आपसे मैच कर रही हैं, इसका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं इस विद्या का असर आपके ऊपर होता है।
ठीक। अब चलिए, ये तो बात हो गई, मैं आज के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इसका उद्गम कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई और कैसे लोग समझे कि हाँ ये काम करता है। तो उस समय उन्होंने अपना एक स्टैटिस्टिकल एक सर्वे किया। कागज कलम उस समय नहीं हुआ करते थे, जो भी सिस्टम रहा होगा। उन्होंने क्या स्टैटिस्टिक्स निकाला, मैं आज के जमाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेट्स से कि एक्सेल का एक शीट बनाया आपने, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, और उसके बगल में आपकी खासियत क्या है। ठीक है। जैसे कि जफर साहब, अब जफर साहब की जो भी खासियत है, ये शांत हैं, सौम्य हैं, बोलने वाले हैं, चुप हैं, जो भी इनके एडजेक्टिव्स हो गए, क्वालिटीज हो गए। ठीक है। दीपान्विता, ये कौन है, इनकी स्वभाव क्या है, ये सारे चीज के एक ही इंसान से मैं मिला, उनके बारे में पता किया और सबको लिखना शुरू किया। बाकी सारी चीज तो फिक्स है, इनका नाम फिक्स है, इनका डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, बाकी और इनके स्वभाव के बारे में मैं सब कुछ निकालना शुरू किया। जब इस तरीके से 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 जब ऐसे स्टैटिस्टिकल जब आंकड़े जुट गए, उन आंकड़ों को जब स्टडी किया गया तो उनमें देखा गया कि जिनके जिनके स्वभाव में समानता नजर आ रही है। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर दीपन्विता और किसी का एग्जांपल ले लूं, दीप्ति, दोनों डीडी हैं, तो चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। दीपन्विता और दीप्ति, ये दो लोग हमारे बीच में हैं जिनके स्वभाव आपस में मैच कर रहे हैं। उनका भी शांत आ रहा है, क्यूरियस आ रहा है, सौम्य आ रहा है, काफी इंक्विजिटिव है, और ऐसे ऐसे न जाने जितने एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, सारे एडजेक्टिव्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो देखा गया कि ये स्वभाव तो इनके कॉमन आ रहे हैं, क्या इनके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ समानता है? देन आंसर कम्स यस, इनके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ना कुछ समानता है। और इसी डेट ऑफ बर्थ को समझने के लिए न्यूमरोलॉजी में अंकों को जो डिफाइन किया गया है, वो टोटल 1 से लेकर के 9 अंकों के बीच ही किया गया है। यानी कि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 1 से लेकर 9 अंक ही होते हैं, न्यूमरोलॉजी में 0 नहीं होता है, और न्यूमरोलॉजी में 10, 20, 30, 50 ये सब कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ 1 से लेकर के 9 अंक। ठीक। अब बात ये आती है कि यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, और सिर्फ अगर 1 से लेकर 9 ही अंक होंगे तो फिर कैसे होगा? तो जी हाँ, ये सच है। यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, हम सब कोई 1 से लेकर के 9 के बीच में ही हैं। अभी अभी जो मैं आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा था और जिस आधार पर मैं आपको बातें बता रहा था, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं। मैं बस उससे आपका जो आप 1 से लेकर के 9 में से किस अंक से आप बिलोंग करते हैं, मैं सिर्फ वो चीज निकाल रहा था और उसके आधार पर आपको बातें बता रहा था। ठीक। अल्टीमेटली मैं भी कहां पहुंच रहा हूं, उस बात को समझिएगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किसी इंसान के बारे में अगर मैं ये पता चल जाए कि उस इंसान का अंक कौन सा है, अब इस अंक को क्या कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोग कल करने वाले हैं। तो अभी आप बस पेशेंस के साथ सुनिएगा इसको। तो इतनी बात तो पता चल गई कि हाँ जी, एक इंसान का अगर उसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता चल जाए तो उसके स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। ठीक। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब जब दोनों में समानता नजर आ गई कि हाँ इनमें कुछ समानता है, इनमें कुछ असमानता है, तो किसका रिलेशनशिप कैसा है, ये भी नंबर के थ्रू बातें पता चल गई। ठीक। तो जब इतनी सारी बातें नंबर से पता चलने लगी, तो इस नॉलेज को पुख्ता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि जी हाँ ये सच है कि नहीं, चलो 2 लोगों का सही हो गया, 4 का सही हो गया, क्या सब में ऐसा हो सकता है? तो इस रिसर्च को और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए लोग, बढ़ाते गए बढ़ाते गए। फिर बाद में इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ ये सच है, 1 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, 2 नंबर के ऐसे, 3 के ऐसे, 5 के ऐसे, इस तरीके से सारे नंबर का हो गया। ठीक। अब समझ लीजिएगा कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको मिला है, मैं उसी आधार पर सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है। जैसे कि नागेश जी से मेरी बात हुई थी, मैं एक बार आपको अनम्यूट कर लेता हूं। नागेश जी, नागेश जी, जो भी मैंने आपके बारे में बातें बताई, जिससे आप पूरा इत्तेफाक कर रहे थे, आप पूरा कोरिलेट कर पा रहे थे कि बातें सही हैं। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो है 9/12/1970। यस। जो आपके स्वभाव हैं उस अंकों के आधार पर हैं, इसीलिए जो मैं बातें बताया आपसे मैच किया। यस। यस। हर नंबर के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं, तो इसके अंदर भी होंगी। ठीक। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप चाह करके भी इस डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो अगर आप नहीं। जान भी जाएं कि हाँ जी इस नंबर का ये मतलब है, इस नंबर का ये होता है, वो होता है, और आप कुछ कर ही ना पाए, तो फिर क्या फायदा? करेक्ट। डॉक्टर आपको ये बता दे कि हाँ आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है, और कुछ इलाज बताए ही ना, तो फिर क्या फायदा? उससे बेहतर नहीं पता था तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम हम यस। आराम से थे। तो आज जब बात पता चल गई कि हाँ ये बीमारी है, उसका इलाज ही नहीं मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। यस। यहीं पर फिर बातें आई कि चलो यार, नंबर्स के इतने सारे असर होते हैं, ये तो साबित हो गया, लेकिन इस नंबर का मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूं, इस नंबर को मैं बदल ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं इसको फिर कैसे ठीक करूं? तब बातें आई कि क्या नंबर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आता है, उसी का असर होता है, या और भी कहीं से नंबर आता है, उसका भी असर होता है? ये सब इंसानी दिमाग है, इंसानी खुराफात है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया, अपने आप से सवाल पूछता गया, और इसके जवाब उसके पास मिलते गए। तो फिर वहां पर क्या बात आई कि चलो पता करके देख लेते हैं। ये जो था डेट ऑफ बर्थ वाला, ये भी तो रिसर्च ही था ना। तो ये तो बात पता चली, हाँ जवाब तो इससे सही मिल रहा है, लेकिन दिक्कत इसके अंदर क्या है कि हम चाह के भी इसको बदल नहीं सकते हैं।
तो अंकों का असर हमारे पर हो रहा है, वो साबित हो चुका है। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कहीं से अंक हमारी जिंदगी में आ रहे हैं जिसका असर हमारी जिंदगी पर होता है? अब ये कैसे पता चलेगा? तो चलो और रिसर्च करके देख लेते हैं। तो चैट में जरा आप लोग लिख के मुझे बताइए कि और कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां से अंक हमारी जिंदगी में आते हैं। थैंक यू पुनीत जी, ये कमेंट मुझे कुछ और लोगों ने पहले भी दे रखा है। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने कहा था कि मेरा चेहरा सचिन से मिलता है। ये क्रिकेटर सचिन नहीं, जो एक्टर सचिन है उनसे। हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, नेम नंबर। राइट। नेम सही है दर्शल जी। हाउस नंबर। और सोचिए, और सोचिए। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, वेरी गुड। यस, स्कूल रोल नंबर वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मोबाइल नंबर, मैरिज डेट, हाउस नंबर, कार नंबर, बाइक नंबर, एग्जाम नंबर। बिल्कुल सही। अब आप ही बताइए कि जब इतने सारे नंबर हमारी जिंदगी में आते हैं और सारे नंबर अगर अपने अपने हिसाब से प्रभाव डालने लगे तो हम लोग तो खिचड़ी बन के रह जाएंगे। किसकी बात मानेंगे? कोई सारे नंबर तो सेम होंगे नहीं ना। डेट ऑफ बर्थ कुछ और नंबर बता रहा होगा, गाड़ी नंबर कुछ और बता रहा होगा, एग्जाम नंबर कुछ और बता रहा होगा, मैरिज डेट कुछ और बता रहा होगा। तो आखिर हम किस बात को माने? अब यहां पर बात आई कि चलो हम इसको रिसर्च करके देखेंगे और इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। डेट ऑफ बर्थ काम करता है वो सीधे पता चल गया, क्योंकि हम जब दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला अंक जो हमें मिलता है वो डेट ऑफ बर्थ मिलता है। डेट ऑफ बर्थ की खासियत क्या है कि ये ऊपर वाले का दिया हुआ है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। जो मिल गया सो मिल गया, वही फाइनल है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि और कौन कौन से नंबर, जितना आपने लिस्ट बताया सारे सही हैं, बट किसका कितना असर होता है ये अपने आप में एक सवाल है। ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है मैं वो बता देता हूं, फिर आप इसका जवाब आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप में से कितने लोगों ने रेडियो चलाया है? पहले वाला जो रेडियो जो नॉब से ऐसे घुमाते थे ना, नॉब से घुमाया और चैनल बदल गया कुछ इस तरीके से, ऐसा बजाया अपने आप सबने कभी? अब तो डिजिटल वाला आ गया है, पहले वैसे करते थे हम लोग। ठीक है। एक ही कमरा है, एक कमरे में एक रेडियो रखा हुआ है, उस रेडियो को आपने ऐसे नॉब घुमाया और अचानक से समाचार आना शुरू हो गया। ठीक है। ये नमस्कार, अभी आप डॉक्टर जगदीश चंद्रा से समाचार सुनेंगे। तब तक पता चला कि हमने चैनल चेंज कर दिया और दीपन्निता आई और आज के सदाबहार नगमों को पेश करते हैं दीपन्निता, और उन्होंने अपने सदाबहार नगमों के गानों की लिस्ट जाहिर कर दी। ठीक। कहीं प्रादेशिक समाचार, तो ऐसा क्या था, वही रेडियो, वही कमरा, वहीं आप बैठे हैं और यहां पर आपने एक ऐसा नॉब घुमाया और चीजें अलग हो गई। शाबाश। रूही बानो जी ने पहले ही जवाब दे दिया, यस सर। रोहित जी का जवाब सही है, बट मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कौन सी वैसी चीज थी जिसके कारण से आपने एक नॉब घुमाया और चीजें बदलती चली गई वहीं पर, उसी कमरे में, उसी रेडियो सेट में, वही आपके साथ? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत लोगों का सही जवाब है। भाग्यश्री जी, नागेश जी, शेख साहब, जफर जी। नहीं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यस। तो जितने लोगों ने सही जवाब दिया है वो बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी। हर चीज की ना, जो चीज वेव्स जो उसके निकलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। होता क्या है कि रेडियो स्टेशन से वेव्स छोड़े गए। ठीक है, एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेडियो स्टेशन से वेव्स छोड़े गए, और आपका जो एंटीना, आपके रेडियो का जो एंटीना है, वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है। तो सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें जब उसके रेंज में आती हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है। इसी तरीके से कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि अभी कहीं भीड़ भड़क जगह पे कहीं गए हुए हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहीं मेले में, और वहां पर कोई इंसान देख करके अच्छा लग रहा है? जस्ट आपने देखा और ये फील आ रही है कि अरे अच्छा लग रहा है, कोई लॉजिक नहीं, बस यूं ही अच्छा लग रहा है। और एक किसी को देखे, ए दूर रहना, उसे जिब खतरा जैसा लग रहा है, अरे बिल्कुल अलग रहो यार, उसके पास नहीं जाना। उसने कुछ नहीं किया, बस यूं ही देख करके एक फीलिंग आ गई, अच्छा या बुरा। अब इसके पीछे का क्या कारण है? कोई बताना चाहेगा? बिना किसी बात के, कोई बात नहीं हुई थी, बस यूं ही किसी को देख के अच्छा लग गया, किसी को देख के खराब लग गया। कोई बताएगा क्या कारण है? नहीं, अपियरेंस नहीं, अपियरेंस तो खैर सेकेंडरी होता है। एनर्जी, हाँ सही है। फ्रीक्वेंसी, यस। ये भी एक, इसको वाइब बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, उसकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकल रही है और आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो वो आपको अच्छा लगने लगता है, और नहीं मैच करती है तो वो खराब लगता है। दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस। ठीक। अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बार, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। बार 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 बार। आप भी जानते हैं किसी भी चीज को आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है। अब बात आती है, मैं कहां पे पहुंच रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने सारे नंबर्स में से किस नंबर का आपके लाइफ में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो हकीकत यह है कि ये बात तो सच है कि डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, नो डाउट।
आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी को साबित करने के लिए सेशन की शुरुआत में मैंने 4 लोगों से बातें की और चारों का डेट ऑफ बर्थ लेके उनके बारे में बातें बताई, तो वो साबित हो गया है। बट उसका लिमिटेशन क्या है? उसका लिमिटेशन है कि उसमें हम बदलाव ही नहीं कर सकते हैं कुछ। अब जो है वो है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हमें तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें? तो फिर इंसानी खुराफाती दिमाग सोचा कि चलो पता लगाओ कि और इस नंबर का इस्तेमाल हम कहाँ कर पाएंगे। तो वहां से एक और चीज निकल करके आया जिसको हम बोलते हैं कि नेम। अब नाम, रूही नाम रखा हुआ है, नाम में तो कहीं नंबर होता ही नहीं है। राहुल नाम है, नागेश नाम है, दामिनी नाम है, इसमें तो कहीं नंबर आते ही नहीं है। तो हमारे जो उस समय के न्यूमरोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको भी अंक में बदला, और ए बी सी डी को 1 2 3 4 ऐसे करके एक अलग सिस्टम होता है। खैर ये नेम का क्लास नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने नाम को अंकों में बदला, और उसको जब ऐड करके देखा तो पता चला कि अच्छा, इसके अंकों की भी एनर्जी हमारे ऊपर बहुत होती है। ठीक। इस तरीके से बहुत दिनों तक ये चलता रहा। बट अभी आप सबने लिखा है कि मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो आज के जमाने की चीज है। 20 25 साल, 25 साल कह लीजिए आप, हम लोग की आंखों के सामने ही आया ना मोबाइल फोन। 97 98 में थोड़ा सा उस समय वो मोटे मोटे बड़े वाले सेट होते थे, पता नहीं 12 रुपए 13 रुपए इनकमिंग आउट गोइंग, इतना महंगा फोन होता था। ठीक है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे 2000 की बात है जब धीरू भाई अंबानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस का जियो आया और चीजें बदल गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हजारों साल पुराना है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं ये तो पिछले 20 25 साल पुराना है। तो आज के जमाने में ये न्यूमरोलॉजी का इस पर क्या असर है? अब समझिएगा इसके पीछे का विज्ञान। एक चीज तो समझ गए कि अंकों की एनर्जी होती है, यहां तक क्लियर है, चाहे वो जहां से आए। लेकिन किसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होती है ये निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कितना ज्यादा आप कर रहे हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, बट सीमा क्या है आप उसको बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है वो है आपका नाम, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए बोला था नाम सोच समझ कर। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि अरे मजाक में भी किसी का नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, गलत फलत नाम से मत बुलाओ उसको, अच्छे नाम से बुलाओ। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसको भी कैलकुलेट किया गया। लेकिन जब बात मोबाइल नंबर की आई तो आज के जमाने में हकीकत क्या है, ये आज इतना जरूरी चीज हो गया है ना। इसी से देख लीजिए ना, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं ना, मुझे पता है कि 95% से ज्यादा लोग अपने मोबाइल से ही इसको अटेंड कर रहे हैं। आपने जब इसका फॉर्म भरा होगा तो आपने क्या डाला होगा? अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर। आज जब किसी से आप मिलते हैं तो क्या करते हैं? अपना नाम शेयर करते हैं, अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं। तो जितनी बार आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी। बार 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 आप जिस चीज को जितना बार रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार अपना नंबर किसी को बता रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि नागेश जी अपना नंबर बताइए, आपने बताया दिस 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 दिस, आपने उस नंबर को रिपीट किया। आपने क्या किया? उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। ठीक है। दिस इज द साइंस बिहाइंड इट, ये विज्ञान है इसके पीछे का। ये विज्ञान सब पर लगता है। लेकिन नेम ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोबाइल ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसका इस्तेमाल आज चाहते ना चाहते सबसे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। दूसरे के मोबाइल में आप बस एक नंबर भर ही तो है। उसको जब कांटेक्ट करना होता है क्या, आपका बस नाम निकालता है, उसमें एक नंबर सेव रहता है, उसने टक बटन दबाया, कॉल चला गया। तो वहां पर बस आप एक नंबर एनर्जी बन के रह गए हैं। तो जब ये बातें पता चली कि जहां जी इन अंकों का भी असर है आपके ऊपर, जैसे आपने देखा कि 3 4 लोगों से मैंने बातें की, उसमें से 2 3 लोगों को मैंने उनके मोबाइल नंबर के आधार पर बातें बताई। अब मोबाइल नंबर से किसी की चीजें कैसे मैच हो सकती हैं? क्योंकि डेट तो फिक्स है, डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, लेकिन मोबाइल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। आज कुछ और है, आप साल भर बाद कुछ और ले सकते हैं, कुछ समय बाद कुछ और ले सकते हैं। तो ये कैसे असर करता है? अब मैं इसके पीछे का विज्ञान आपको बता देता हूँ। अभी भी जो मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की थी ना, कि आप कोई बंदा ऐसे ही आपको अच्छा लग सकता है या कोई बंदा ऐसे ही आपको खराब लग सकता है। ये होता क्या है कि उस फ्रीक्वेंसी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अभी मैंने क्या बता दिया कि हर नंबर की एनर्जी होती है, पता चल गया। आप भी एक नंबर हैं, वो मैंने तरीका बता दिया, डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकाला जा सकता है। मोबाइल नंबर भी एक नंबर है, उसकी भी अपनी एक एनर्जी है। तो आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, मोबाइल नंबर की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, जब आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी से मैच करती है आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने जब नागेश जी के मोबाइल नंबर को देखकर कुछ बातें उनके बारे में बताई, नंबर तो कुछ भी हो सकता था, बट क्यों ये उनसे मैच कर रहा है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि चलो डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है लेकिन मोबाइल नंबर तो कुछ भी हो सकता था, फिर भी ये चीजें क्यों मैच कर रही हैं? जिसके कारण से मैंने जो बातें बताया इनसे मैच कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस नंबर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, और जाने अनजाने आपने उस नंबर को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया है। अब जो वो नंबर आपके पास आ गए हैं उसका असर आपके ऊपर हो रहा है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? बेसिकली मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है, बस मैं भी इतना ही समझाना चाह रहा हूं। यानी कि अभी तक आप जानते नहीं थे, अनजाने में ही आपने वैसे नंबर को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि खराब ही हो, अच्छा भी हो सकता है।
कल जब मैं बताऊंगा कुछ नंबर्स के, मैं सैंपल बताऊंगा कल, उसमें मैं सैंपल लेके बताऊंगा कि नागेश जी का कौन सा एक वैसा नंबर था। अभी जो आज मेरी अभी किसी से कुछ देर पहले बात हुई थी ना, जिनके हस्बैंड शायद दीप्ति जी, यस, तो हस्बैंड के बारे में जो बातें पता चली, वो आपको कल का सेशन अटेंड कीजिएगा दीप्ति जी, मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कौन सा नंबर है, उस नंबर का मतलब क्या होता है। तो होता क्या है कि उस नंबर की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो आपकी जिंदगी में आता है, वो अपना असर आपके ऊपर दिखाना शुरू करता है। या फिर आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसी नंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करे। और यही कारण है कि वो हमारे मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी पर असर डालता है। ठीक। आज हम जिससे भी मिल रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू ही कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। अब डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है कि अगर हम चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। क्या आप चाहें तो मोबाइल नंबर बदल सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। अगर पता चल जाए कि कौन से नंबर अच्छे हैं, उस हिसाब से अगर आपने अपना नंबर डिजाइन किया और उसी हिसाब से नंबर सर्च करके आपने अपने जिंदगी में लेकर के आए, तो आने वाले इमीडिएटली तो नहीं, बट 6 महीना, साल भर, 3 महीना, 2 महीना, हालांकि मैंने देखा है कि कुछ दिनों में भी लोगों के ऊपर असर होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर उस अंकों का जो असर है आप पर करेगा। और समय के साथ धीरे 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 उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी जिंदगी में आ जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो नागेश साहब, जिस सवाल का जवाब हमें डेट ऑफ बर्थ से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की अपनी सीमाएं हैं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, जो है जैसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया कि मोबाइल नंबर को वैसे अंकों पर लेकर के आए जो कि हमारी एनर्जी, हमारे हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ होना चाहिए। अच्छा, जो नंबर मेरे लिए सही है वो जरूरी नहीं कि नीलेश जी के लिए सही हो, क्योंकि नीलेश जी का डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगा, उनकी नंबर एनर्जी अलग होगी, उनके लिए फेवरेबल नंबर्स अलग होंगे। गुरपाल सिंह जी का डेट ऑफ बर्थ अलग है, उनके जो फेवरेबल नंबर्स होंगे वो अलग होंगे। तो किसके लिए कौन सा नंबर सही है, किसे क्या लेना चाहिए, किसके लिए किस नंबर की एनर्जी सही है, ये सब चीजें हम लोग इस विद्या के अंदर सीखते हैं, जानते हैं। और उसके आधार पर जब एक नया नंबर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें तो बेहतर होंगी ही। ठीक है। अब मैंने साइंटिफिक तरीके से आप सबको बता दिया कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब एक और बात बता देता हूं। अगर मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर, मिल तो गया कारू का खजाना, बस यही तो चाहिए था, अब कुछ भी नहीं करना है, बस अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक बड़ा खूबसूरत सा बढ़िया सा नंबर डिजाइन कर लेना है और आराम से सो जाना है, सारी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। मिल गया ना अच्छा नंबर, सब कुछ तो हो ही जाएगा ना। आंसर इज नो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ये सब चीजें क्या करती हैं, आपके पटरी, जो गाड़ी जो आपकी पटरी से उतर गई है ना, उसको पटरी पर लाने का काम करती है। इंजन को धक्का लगाना पड़ेगा, इंजन को अपनी जो जो प्रयास है ना वो करना पड़ेगा। अगर वही इंजन, गाड़ी अगर पटरी से उतरी हुई हो और वो तक ताकत लगाए तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा, वो नहीं खींच पाएगी। लेकिन जब उसी गाड़ी को पटरी के ऊपर आप लेकर के आ जाते हैं, इन सब चीजों के माध्यम से अपनी फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फिर आपके थोड़े से पुश से ही गाड़ी आपकी ज्यादा आगे अच्छे से चली जाती है। दिस एग्जैक्टली इज द साइंस बिहाइंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी टू strengthen and bring your life on a track by using this science. क्लियर हो गया यहां तक? यही मेरा आज का मकसद था, आप सबको बताना कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारी जिंदगी को ये किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, इसको ठीक करके हम अपनी कैसे जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने अभी सीखी हैं। अगर दिमाग की बत्ती जली हो, अगर लगा हो कि यस बल्ब ऑन मोमेंट है, लिख दीजिए चैट के अंदर बल्ब ऑन, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगा हो आप लिख दीजिए। सुपर, थैंक यू। बल्ब ऑन, यस। ठीक है। सुपर। दोस्तों, ये तो समझिए कि बस एक, मैं क्या कहूं, सैंपल मात्र था, डेमो मात्र था। अभी सिर्फ आपने सतह के ऊपर हल्का सा देखा है कि आखिर ये चीज क्या है। अभी मैं आपको इसका ऑपरेशन करना भी सिखाऊंगा। यानी कि आज जो मैं बता रहा था कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपका ये स्वभाव है, या फिर आपके मोबाइल नंबर में ये खराब है, इसके कारण से ये लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। कैसे मैंने एक लाइन में दीप्ति जी को बता दिया कि हाँ ये आपके लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, कैसे संभव था, इसके कुछ सैंपल्स कल के क्लास में देने वाला हूँ। कैसे नंबर को डिकोड किया जाता है, आपके पास कोई नंबर आया हुआ है उसको समझा कैसे जाता है, कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी से मिलता हुआ लोग बोलते हैं सर मेरा लकी नंबर बताइए, लकी नंबर बताइए। अब मैं चाह के भी सबका तो लकी नंबर यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आप भी जानते हैं हर कोई है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कल के क्लास में कि आप खुद से अपना लकी नंबर कैसे पता कर पाएंगे, सैंपल के तौर पर, सारे तो नहीं, बट हाँ हर किसी को आपका मूलांक क्या है उसके आधार पर आपके लिए कौन सा लकी नंबर होना चाहिए, ये सब मैं कल बताने वाला हूँ। ठीक है। आपके लिए सही प्रोफेशन क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी गलत प्रोफेशन में फंसे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि सर मैं इतनी कोशिश करता हूं मेरी सफलता ही नहीं मिलती है, कहीं आप गलत रिश्ते में तो नहीं फंसे हुए हैं?
ये भी तो हो सकता है कि सर मैंने लाख कोशिश कर ली इस रिश्ते को निभाने की, ये रिश्ता चल ही नहीं पा रहा है। क्या पता आप दोनों का रिश्ता ही शायद एक दूसरे के लिए ना बना हुआ हो। ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ तो खैर अब शादी हो गई तो उसमें कोई उपाय नहीं है, बट वैसे लोग जो लोग मतलब अभी भी शादी करने का सोच रहे हैं, और पता चल जाए पहले से कि मेरे लिए कंपैटिबिलिटी सही है नहीं है, तो कितना बड़ा उनके ऊपर ये रहम होगा ऊपर वाले का। आप सही प्रोफेशन में है कि नहीं है, या किस प्रोफेशन की आप तैयारी करें तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकता है, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता चल सकती हैं इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। इतना डिटेल साइंस है, खैर ये हम लोग इतना यहाँ नहीं सीखने वाले, हम लोग यहाँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे ही फोकस करेंगे। बट ये सारी बातें हम लोग कल के सेशन में देखने वाले हैं। और आज तो सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने दिया है। कल का सेशन जो होगा वो लंबा होने वाला है, करीब 4 घंटे का, 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक। तो पहले तो यही डराने वाली बात है, कितने लोग हैं जो इस डर को स्वीकार करते हैं कि आई एम रेडी फॉर 4 आवर्स। लिख दीजिए चैट में 4 आवर्स। देखना चाहता हूं कितने लोग के अंदर एनर्जी है 4 घंटा लगाने की। राजू साहब लिखिए चैट में। ठीक है। नो इश्यूज, यस, ये हुई ना बात। शाबाश। रेडी फॉर 4 आवर्स, यस। एक चीज आपने नोटिस किया कि आज का ये घंटे भर का सेशन और कल का करीब 4 घंटे का सेशन, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। आपने कुछ पैसे तो पे नहीं किए, फ्री में ही आए हुए हैं। ठीक। आज आपको एक इंसाइट मिला है, कल भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आखिर मैं ये कर क्यों रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। फ्री में समाज सेवा। और आपको पता है जिस फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऐड को देख करके आप आए हुए हैं, उसके पीछे अच्छा खासा पैसा लगता है, आप ये जानते हैं? जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह ये फ्री की चीजें नहीं होती हैं, इसके पीछे ऑलरेडी पैसा लगता है। तो क्या मैं अपने पैसे खर्च कर करके सिर्फ समाज सेवा करने के लिए यहाँ पर आकर के बस ज्ञान बांट रहा हूँ? आंसर इज नो। इसको बोलते हैं ना ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। तो मैं ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने हो रहा हूं। मैं इसका मकसद बता रहा हूं कि आज जो आपने सीखा और कल जो होने वाला है उसका मकसद क्या है। दोस्तों, दो मकसद है मेरा। पहला, तो कॉमन इंसान के बीच में एक अवेयरनेस लाना, एक जागरूकता लाना। क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूं, और मैं आपको बता दूं पहले मैं इन सब बातों को बकवास मानता था। मेरे को लगता था ये क्या बकवास की बातें हैं, ऐसा करने से ही कैसे हो जाता है, वैसा कैसे हो जाता है। आज मुझे लगता है कि कितनी बेवकूफी मेरी थी, ये मेरी अज्ञानता थी, जो मैंने इतने बड़े विज्ञान को नहीं समझा, और ये मैं वैसे ही कमेंट करता था। तो जब मैं आज इसको जान पाया हूं तो मुझे लगा कि मुझे मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आजकल के सो कॉल्ड जो एडवांस समाज है, जो कहता है कि अरे विज्ञान तो इतना आगे बढ़ गया, आप कौन पुरानी बातें करें। मैं कहूँ ना भाई, पुरानी बातें नहीं, ये आज की बातें हैं। ये पिछले 20-25 साल पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ, बहुत हजारों साल पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों के बीच में एक अवेयरनेस लाना, उनको ये बताना कि ये क्या चीज है, और इसके माध्यम से अपनी बची हुई जिंदगी, बिकॉज हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी कितनी बची हुई है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, तो जो भी हमारी बची हुई जिंदगी हो, एटलीस्ट उसको हम ट्रैक पर ला पाए, उसको हम बेहतर पटरी पर ला करके उसको ठीक कर पाए किसी एक चीज के माध्यम से। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपके बीच में वही अवेयरनेस लाना और वो एक मौका देना जिसके थ्रू आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए कल मैं आपको ऑफर करने वाला हूं, जो लोग सीरियस होंगे सबके लिए नहीं, बाकी जो लोग हैं बस यूं ही बस घूमते फिरते चलो कुछ सुनने को मिल जाएगा, आप आइए, स्वागत है आपका। बट जो लोग सच में अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लाइफ के इश्यूज हैं, बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं इसके माध्यम से, विथ ए प्रूवन ट्रैक, उनके लिए कल मैं एक ऑफर देने वाला हूं जो कि पेड ऑफर होगा। वो होगा, इस पूरे चीज को सीखने का आप एक कोर्स के फॉर्म में सीख सकते हैं, या मेरे से पेड कंसल्टेशन के माध्यम से आप अपना नंबर डिजाइन करा सकते हैं। ये दोनों ही पेड कंसल्टेशन होने वाला है, लेकिन ये बाद की बात है। ये तब जब आज के सेशन और कल का पूरा सेशन अटेंड करके आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा, तभी आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल के सेशन में इस माइंडसेट के साथ आइएगा कि अगर आप सच में अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, तो उसके लिए कुछ पैसे खर्च करने के लिए भी आपके पास बैंडविड्थ होना चाहिए। सर प्रॉब्लम तो सारे ठीक करने हैं, लेकिन क्या करें, पैसे ही नहीं है। यकीन मानिए आज के इस दुनिया में पैसे के बिना काम तो नहीं चलेगा। मैं कितना, आप कितने फिलोसफिकल क्यों ना हो जाए, मैं कितना फिलोसफिकल क्यों ना हो जाऊं, आज जिस मोबाइल से आप जुड़े हुए सेशन में वो भी पैसे से ही चल रहा है। अगर एक दिन भी आपका रिचार्ज खत्म हो जाए तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पैसे की एनर्जी को नकारिएगा नहीं। कितना पैसा, क्या चार्जेस, एवरीथिंग विल बी डिस्कस टुमारो। बस इतना समझ लीजिए कि इतना ज्यादा भी नहीं है कि कोई पे ना कर पाए, और इतना कम भी नहीं है कि हर कोई आ जाए। ये क्लियरली मैं पहले बता देता हूं। आगे कल इस एनर्जी के साथ आइए कि हाँ, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, देख चुके हैं। एक ओपन माइंडसेट के साथ कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के माइंडसेट के साथ आइए। ये चीजें मैंने बड़े साफ साफ तरीके से बता दी हैं आज कि जी हाँ, कल के सेशन में आपको एक पेड ऑफर करने वाला हूँ। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, दैट्स टोटली अप टू यू। आपको अच्छा लगेगा तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। लेकिन हाँ,
वो अरे रिसर्च चाहिए तो सब कुछ, लेकिन नहीं कर, पैसे नहीं खर्च करूंगा तो फिर बेकार है करना, फिर कोई फायदा भी नहीं, फिर मैं कह के कुछ नहीं कर पाऊँ। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, आप सबकी एनर्जी के लिए। अभी का सेशन ये आपको कैसा लगा, जो मैंने आपको इंसाइट दिया वो बातें कैसी लगी, और कल के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी जरूर चैट के अंदर लिख लीजिए। सुनील कालरा जी, ये सारी बातें मैं कल बताऊंगा कि क्या चार्जेस सब कुछ, ठीक है, ये सब मैं कल बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए अब आइए आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। दीपान्विता जी, आप कहाँ चलते चलते आप पूरा सेशन अटेंड कर रही हैं, दिस इज रियली सरप्राइजिंग। आप ट्रेवल कर रही हैं और ट्रेवल करते हुए बातें कर रही हैं, सेशन अटेंड कर रही हैं। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट के लिए रुक सकती हैं? आप हावड़ा ब्रिज के सामने हैं क्या? क्या बात है, ऑसम। नाम से तो मैं समझ ही गया था। एक्चुअली हाँ, मैं ऑफिस से लाइक घर वापस जा रही हूँ। कहाँ है ऑफिस आपका? सेक्टर 5 कोलकाता। कोलकाता, सॉल्ट। हाँ, सेक्टर 5। ओके, और घर कहाँ पे है? मेरा श्रीरामपुर में, अरे लाइक बाप रे। ये हावड़ा मेन लाइन में। हाँ हाँ हाँ, तो आप वो दिल्ली ट्रेन लेकर के जाती हैं? सुबह बस से जाती हूँ और लौटते वक्त ट्रेन से। ऑसम, क्या बात है। मुझे, मैं देख रहा था कि आप बिल्कुल ट्रेवल कर रही हैं और थ्रू आउट द टाइम कैमरा ऑन करके आप सेशन अटेंड कर रही हैं। इट्स सेल्फ सेज दैट यस हाउ सीरियस यू आर। आप बताइए दीपन्विता जी, आपको ये सेशन कैसा लगा और आप यहाँ कैसे, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। लाइक न्यूमरोलॉजी को लेके मुझको पहले से लाइक बहुत एक क्रेज था, लाइक हम्म टू नो अबाउट लाइक एज माय मूल्यांक इज 3, सो लाइक से दैट इज अ जुपिटर हम्म नंबर। तो मुझे हर चीज जानने का एक ऑलरेडी एक क्रेज है, लाइक राइट। जिसको लाइक मुझको थोड़ा भी बहुत पता है तो उसको लेके मैं और ज्यादा रिसर्च करती रहती हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ अपना तो पूरा दैट बताइए। मैं बता ही देता हूँ, बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ आप। 21st अक्टूबर 1991। ओके, जस्ट अ सेकंड, रुक जाइए। पहले तो आपका नाम ही बड़ा यूनिक है, तो नाम देख के मैं समझ गया बंगाली नेम है, मैं बंगाल में रहा हुआ हूँ तो इसलिए आई नो अबाउट देयर कल्चर। ठीक है। 21 फिर क्या? अक्टूबर 1991। ओके, जस्ट अ सेकंड। हम्म चलिए, अगर आपको जानकारी है नंबर की तो आपको ये भी पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है आपका। क्या कॉम्बिनेशन है आप बताइए, गुलाम भाग्यांक क्या है आपका? मेरा मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है। अब ये दोनों का मतलब जानती हैं आप? एक तो लाइक फ्रॉम, एक तो आपका फ्रॉम देव फैमिली जो मैं कि आपको बता 3 है। देता हूँ, मैं आपको नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नंबर है तो बहुत ही खास, लेकिन इट गोज विथ चैलेंजेस। ठीक है। ये लाइफ में ना बहुत सारे अप एंड डाउन, बहुत सारे स्ट्रगल, मतलब ये इधर खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, ये इधर बोलेगा तो वो उधर एग्जैक्टली। बोलेगा। ठीक है। मतलब लाइफ में इतने सारे आपके ये रोलर कोस्टर, वहां गई निको पार्क? तो निको ओ पार्क का हाँ, जो जो चलिए। रोलर कोस्टर है, जिंदगी अभी वो बनी हुई है, रोलर कोस्टर की राइड बनी हुई है। ठीक है। बचपन से। बचपन से, ऑब्वियस सी बात है, नंबर तो जब से आप बचपन से ही है तो जब से नंबर है तब से उसका असर होगा। ठीक है। बट नथिंग टू वरी दीपान्विता, देयर इज अ वे दैट यू कैन रियली फिक्स इट आउट बाय एडिशनल एड्स। एडिशनल एड मतलब, बिकॉज अब डेट ऑफ बर्थ तो आप नहीं बदल सकती, ये ऊपर वाले का दिया हुआ है। अब इसका जो मतलब होता है वो रहेगा, बट इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये आप सीख सकती हैं इस साइंस के अंदर। तो मेक श्योर कल का सेशन आप पूरा अटेंड कीजिए। ठीक है। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच दीपान्विता, गॉड ठीक ब्लेस है। यू। यस। सो बाकी सब लोग, समय की सीमा है इसलिए और मैं इसमें ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। सो आई होप कि आप सबको काफी क्लैरिटी मिली है, काफी कुछ समझे हैं। आइए सुनील साहब से एक बार बात कर लेता हूँ चलते चलते, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस सुनील साहब, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट हुआ? सुनील कालरा जी, अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है? नहीं, लगता है शायद कुछ तकलीफ हो रही है। ओके। और किससे मेरे को, हम लोग को यहाँ बातें करनी थी, बाकी सबसे बातें हो रखी हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का भी हैंड रेज है, लेकिन सर आपने तो शर्ट भी नहीं पहना और आपने ना ही लाइटनिंग, या आप लाइटिंग भी सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बताइए एक बार, डॉक्टर जगदीश जी। अनम्यूट हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे समय भी हो चुका हो। सो आई होप कि आप सब लोग मैं काफी एक्साइटेड हैं। हाँ, किनका हो गया? कौन बोल रहे हेलो। हैं? डॉक्टर जगदीश जी का? अच्छा चलिए, आपका माइक अनम्यूट हो गया जी, हाँ, बताइए। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। वेरी गुड, कहाँ रहते हैं सर आप? हाँ, वडनगर गुजरात, पर प्राइम गुजरात। मिनिस्टर के गांव में। ओके गुड।
तो अभी इधर हाँ। न्यूमरोलॉजी सेशन में आने का मन और कैसे किया आपका? हाँ, और अभी मैं ऑफलाइन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वो आप जो कंपनियां है, एस्ट्रोसेज है, बुद्धि हम्म, है, उसमें काम करता हूँ। बहुत और बढ़िया। ऑफलाइन भी काम करता हूँ एस्ट्रोलॉजी हम्म में। हम्म। तो मुंबई विद्यापीठ ने हमको ज्योतिषाचार्य का पदवी दिया क्या है। बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर और आपको कृष्णमूर्ति जी इंस्टीट्यूट जी, ऑफ, तो इतने बड़े कृष्णमूर्ति उपाधि। हाँ, कलकत्ता ने हाँ, पीएचडी दिया है हमको। बहुत खूब, बहुत। मेरा जो पीएचडी का थीसिस था वो कृष्णमूर्ति इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है कोलकाता हम्म में, हम्म। उसने हमको पीएचडी दिया है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वर्कशॉप में आने का मकसद क्या है आपका? आप तो खुद ही इतने बड़े धनी इंसान हैं, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? पहले से एक सोच बनी हुई है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जानना मिले, जी, इतना जान लेना चाहिए। बहुत खूब। तो कैसा लगा आज का जितना, सेशन आपको ये? हाँ, जितना आज ज्ञान मिले कहीं से भी। हाँ। आज का सेशन कैसा लगा, जो क्लैरिटी मैंने दी? बाकी तो, हाँ, बाकी तो जिंदगी में कोई दुख नहीं है। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आप तो दूसरों को दुख हरता है, आपकी जिंदगी में कहाँ से तकलीफ आएगी। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं हम लोग, कल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और परेशान मत होइएगा वो लोग जिनको सर मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, बहुत सारे लोगों से बातें नहीं हो पाई हैं, मैं भी जानता हूँ। प्रैक्टिकली सबसे बातें करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ दे करके जाऊंगा कल के सेशन में। आप खुद से समझ पाएंगे कि आपके लिए सही नंबर कौन सा होगा, आपके लिए लकी नंबर कौन सा हो सकता है, आपके लिए सही प्रोफेशन क्या हो सकता है, आपके लिए सही इंसान कौन सा हो सकता है, और आपका मोबाइल नंबर किस पर आए तो ज्यादा सही रहेगा। ये सारी बातें कल के सेशन में सीखने और जानने वाले हैं। तो कल के लिए जरूर आइएगा कल के सेशन में। मैं भी सुपर एक्साइटेड हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी काफी एक्साइटेड होंगे। इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए, अच्छा एक और बात, कल अगेन रैंडम कुछ लोगों को ना मैं उनसे बातें करके, और जैसे आप लोग अभी मैसेज में डाल रहे हैं कि सर मेरा देखिए मेरा देखिए, कल भी मैं रैंडम कुछ लोगों से और देखूंगा, उनका नंबर एनालाइज करूंगा और उनके बारे में बातें बताऊंगा। ठीक है? टाइम फॉर टुमारो, कल शाम 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। सेम उसी ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको अटेंड कीजिए। और फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि जी हाँ, मुझे इसको ठीक करना है, आगे सीखना है। थैंक यू राजू साहब, सुनील जी एंड एवरीवन जो लोग भी यहाँ पे हैं। मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, नमस्कार।